जनपद मेरठ के चर्चित मुस्कान के बाद एक और दूसरी हत्यारन बनी। बिजनौर किरतपुर मोहल्ला अफगान इलाके की रहने वाली आमरीन ने अपने आशिकों के साथ मिलकर अपने ही पति के प्रेम प्रसंग को लेकर बड़ी बेरहमी से उसे हत्या के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि हत्या के दिल दहला देने वाली वारदात बीती देर शाम 28 अप्रैल में किरतपुर पुलिस को एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि उनके खेत के पास गोली चलने की आवाज आई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति का लहूलुहान शव जंगल में पड़ा मिला, जिसको हथियारों द्वारा कई गोली मारी गई। पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त मोहल्ला अफगान किरतपुर निवासी फारूक के रूप में हुई है। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो जानकारी मिली कि मृतक की पत्नी अमरीन का लगभग 5 साल से अपने पड़ोसी मेहरबान नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वक्त बे वक्त फोन पर बात करने से फारूक को पत्नी पर शक था और जिस बात को लेकर अक्सर फारूक पत्नी के साथ मारपीट करता था। पति द्वारा पत्नी को बात बात पर प्रेमी से रोका टोकी करने पर पत्नी ने प्रेमी मेहरबान से मिलकर पति को रास्ते से हटाने की ही योजना बना दी। इसी के तहत फारूक को बेर पिलाने के बहाने मेहरबान और उसका एक साथी वोड़गरी के जंगल में उसे किसी काम का बहाना बनाकर उसे भगवानपुर के नजदीक जंगल के रास्ते ले गए, जहां पर उसको हथियारों द्वारा लगभग 5 गोली मारी गई और उसके बाद पत्थर से भी उस पर वार किए गए हैं, जिससे फारूक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर हत्यारन बनी पत्नी आमरीन को आशिक के अलावा अपने उन 2 मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया और हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पत्नी से सख्त होकर पूछताछ करने पर पत्नी आमरीन ने अपने आशिक द्वारा पति की हत्या करवाने का सारा राज उगल दिया। थाना किरतपुर क्षेत्र में कल शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक का नाम फारूक था और वो किरतपुर का रहने वाला था। पुलिस ने इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त मेहरबान, जिसको जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ है, इसको जिला अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया है। एक अन्य अभियुक्त उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से तमंचे और कार्ट्रिजेस बरामद हुए। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक पीले धातु की अंगूठी बरामद हुई है, जो बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने अभियुक्त मेहरबान को दी थी। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि जो मेहरबान था, इसका मृतक की पत्नी से करीब 5 साल से संपर्क में था और इस बात का शक मृतक को था, इसलिए वो उसकी पत्नी को रोकता था। तो पत्नी और ये 2 अभियुक्त इन्होंने साथ में मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें दोनों व्यक्ति उसको बियर पिलाने के बहाने जंगल में लेके गए और जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पत्नी से भी पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या है? मेरा नाम शाबान है। साबन जी, ये जो यहाँ बुडगरी के खेतों में जो अभी एक जो डेड बॉडी है, फारूक की हत्या कर दी हत्यारों ने, तो इस पर जो ये आमरीन का नाम इसका आया कि हत्या में साजिश करने का, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? एज अ लेडी इन्होंने सारी लेडीज पर कलंक लगाया, जी, जो अपने बच्चों की नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। जी जी जी। जिसने अपने आदमी के साथ 10 साल काट दिए, अब उसने उसी को नहीं समझा जिसने उसको कमा के हर एक चीज उसके शौक पूरे करे हैं। जी जी। तो जब उसने उसको इतनी बेरहमी से मारा है तो इनका एटलीस्ट फांसी तो होनी ही चाहिए और छूटनी नहीं चाहिए। इसकी बेल होनी नहीं चाहिए। इसके साथ जिसने मरवाया है, मारा है, जो भी इन्वॉल्व थे, इनके सबको फांसी होनी चाहिए। जी जी। और ना इनकी बेल हो, और बेल की तो इनकी अर्जी डलनी नहीं चाहिए एप्लीकेशन। बिल्कुल। जिस तरह इन्होंने मेरे चाचू को मारा है, जी, उनके 5 गोलियां मारी, उनकी गर्दन की हड्डी तक तोड़ दी एज अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहती है। जी। इतनी बेरहमी से इन्होंने मारा है एक औरत होके। तो इनको बस इतनी सजा मिलनी चाहिए कि आगे का कोई भी लेडी इस तरह से किसी के लड़के के साथ ना करे, किसी के घर का चिराग ना बुझाए। करने से पहले 10 बार सोचे। बस जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है और मैं भी वालिद साहब से उनके मिला था और बेचारों की हालत देखी जा रही, रोते रोते बुरा हाल। लेकिन जो लड़का जिसने ये घटना की है उसकी पत्नी के साथ मिलकर वो उसको कड़ी से कड़ी सजा के लिए कानून के तहत उसे मिलेगी, उसके लिए कोशिश भी करेंगे। चाहे अपना वकील भी हमें खड़ा कराना है, सरकार भी खड़ा करती है, उसे अधिक से अधिक सजा मिले, जिससे कि इस तरह की घटना करने वालों को सबक मिले और इस तरह की घटना पर रोक लें। क्योंकि ये इस तरह से लगातार इस 1 महीने के अंदर 13वीं 14वीं घटना तो मैं देख चुका कि जहाँ पत्नियां मिलकर के अपने प्रेमी से मिलकर के अपने पतियों की शौहरों की हत्या करा रही है या खुद कर रही है। तो ये समाज बड़ा एक विडम्बना है कि समाज किस तरफ जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से दरख्वास्त भी करूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, जिससे समाज में जो कुरीति पैदा हो गई है इससे बच सकें। क्योंकि अगर ये बढ़ावा मिला
तो निश्चित तौर से देख लीजिए कि कौन किस पे विश्वास करेगा। जब अपनी सगी पत्नी पे विश्वास आदमी का नहीं रहेगा तो किस पे विश्वास करेगा। पत्नी जो है एक परिवार को जोड़ने वाली है और एक परिवार को बनाने वाली है। तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आहत हूँ। और लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि परिवार को इस गम को सहने की अल्लाह ताला शक्ति प्रदान करे और अल्लाह ताला उन्हें उसे जन्नत दे और उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही मेरी दरख्वास्त है।